नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर्स पे इम्पोर्टेंट व्यू दिए थे। निफ्टी पे खास करके एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बोला था, अगर वो होल्ड होता है तो एक बाउंस बैक मिलेगा। वैसे ही हमने देखा कि वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स होल्ड किए। मिड वीक में कोई जीएसटी के अनाउंसमेंट्स आए, उसके वजह से थोड़े से अपमूव भी मिली, पर ऊपर में हमें थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है और वही हैरान करने वाली बात है। इस हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस करने जा रहा हूँ। बैंक निफ्टी निफ्टी तो होगा ही, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए जाएंगे, जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके साथ साथ 5 सेक्टर्स डिस्कस करने वाला हूँ। 5 सेक्टर्स। पहले भी हमने ये देखा है कि जब मैं सेक्टर्स डिस्कस करता हूँ और वो लेवल्स निकल जाती है तो एक बहुत बड़ी मूव, एक ब्लास्टिंग मूव आपको देखने को मिलती है। तो इस सप्ताह हम 5 सेक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। मैं 2-3 ट्रेंड लाइंस निकालने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहले एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन रहेगी जो कि एक नेकलाइन है। लॉन्ग टर्म के लिए ये सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, लगभग 24,000 का है, वो बहुत दूर है। अभी के लिए इमीडिएट जो सपोर्ट्स है वो रहेंगे ये बॉटम और पिछले हफ्ता बना हुआ ये बॉटम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इसको मैं कलर मार्क कर रहा हूँ। तो वो आता है लगभग 24,500 के नज़दीक, या 24,400 पकड़ के चलिए। 24,400, 24,500 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। ऑन द हायर साइड कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25,000, 25,100 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। मेरे ख्याल से जितना टाइम मार्केट निफ्टी इन 24,400, 500 और 25,000, 25,100 इस रेंज में वक्त बिताएगा, उतना अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। ये कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे ही हमें ईदर साइड ब्रेकआउट मिलेगा, एक ब्लास्ट वाला मूव आपको देखने को मिलेगा। मेरा मानना है जिस तरीके से हम ऑप्शन चेन डेटा में ऑन द हायर साइड बहुत बड़ी राइटिंग देखने को मिल रही है, ये बहुत एडवांटेजेस है रहेगा। और यही बात मैं जब हम ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तब मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ये रहा निफ्टी का व्यू, और अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी ने, जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने एक लेवल दी थी लगभग 54,900, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उस लेवल को तोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, और अभी हम एक रेंज में कंसोलिडेट करते नज़र आ रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से। इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आए पर बैंक निफ्टी समहाउ परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल्स है 53,580 या 53,550 पकड़िए, ये जो लोज है, ये 5-4 दिनों के लोज, ये लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे सपोर्ट के लिए। अगर ये टूटता है तो बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ निफ्टी में भी फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी के कंपोजिट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो लोज है इन पे ध्यान रखना है। जब तक ये लोज नहीं टूटते हैं तो आपका स्टांस न्यूट्रल रहेगा बैंक निफ्टी पे। ऑन द हायर साइड जब तक हम 54,900 वापस एक बार रीगेन नहीं करते, तब तक के लिए मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड लिस्ट में रखूँगा। पर ये लोज के बाद मैं शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा देखने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। ये रहा एनएससी का वेबसाइट। ऑप्शन चेन डेटा पे जा रहा हूँ। निफ्टी की एक्सपायरी 9 सितंबर का देख रहा हूँ डेटा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट देखिए, 24,800 में 1,52,000, 24,900 में 1,73,000 और 25,000 में 2,50,000 का OI। इसका मतलब ये हुआ
कि हर एक हायर लेवल पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग यानी मंदी के सौदे देखने को मिल रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम अगर 24,900 25,000 क्रॉस करते नज़र आए तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। आपकी नज़र इन लेवल्स पे होनी चाहिए, इन ऑप्शन चेन डेटा पे होनी चाहिए। इधर अनवाइंडिंग हो रही है कि नहीं ये देखना है आपको। अगर अनवाइंडिंग देखने को मिलती है और अगर हम हायर स्ट्राइक प्राइसेस की ओर चलते नज़र आए तो इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। ऑन द पुट साइड 24,700 में 1 लाख, 24,600 में 1,30,000 और 24,500 में 1,65,000। यानी बहुत बड़ा नहीं, पर हल्का सा सपोर्ट हमें लोअर लेवल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अगर मार्केट नीचे आते नज़र आ गया तो हमें इधर अनवाइंडिंग हो रहा है क्या नहीं ये देखेंगे। यानी जो पुट राइटर्स है वो भाग के नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस पे जा रहे हैं क्या नहीं ये देखना है। अगर वो देखने को मिला तो हमें ये देखने को मिलेगा कि मार्केट्स और वीक होते नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं हम पुट कॉल रेशो पीसीआर। देखिए पीसीआर अभी न्यूट्रल स्टांस पे है। हम शुक्रवार को हमने देखा कि पीसीआर 0.87 के ओर है। 0.7 और उसके नीचे एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और जैसे जैसे हम 1.2 1.3 जाते हैं तो उधर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। पिछले हफ्ते अगर आपने 0.7 के आसपास बाय किया होगा तो आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ओवरनाइट देखने को मिले। और पीसीआर हमारे वेबसाइट पे एक बार दिखाता हूँ, हर घंटा अपडेट होता है। ये इधर दिख रहा है आपको, हर घंटे अपडेट होता है। और 10 बजे दोनों ही दिन यानी वेडनेसडे थर्सडे को हमने देखने को मिला कि 1.4 के और सवेरे 10 बजे और उधर से हमने बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो ये पीसीआर अपडेट रेगुलरली होता है और मेरे ख्याल से आपका उधर भी ध्यान होना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं 5 सेक्टर्स डिस्कस करने के लिए। पहला सेक्टर है निफ्टी कंज्यूमर। 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ये इसने ब्रीच की है 39,300 का। और जैसे ही हमने वो ब्रीच की हमने एक हाई लगा लिया लगभग 40,400 का और अभी कंसोलिडेट करते नज़र आ रहा है। अभी जब तक इन लेवल्स के ऊपर है ये एक सेक्टर रहेगा जिस पे आपको ध्यान देना होगा। आप स्टॉक्स निकालिए कौन से स्टॉक्स इस सेक्टर में है। निफ्टी CONSR उसका कोड है। तो मेरे ख्याल से इधर से एक बहुत अच्छी अपमूव आपको आते दिनों में देखने को मिलेगी। दूसरा सेक्टर हम देखने जा रहे हैं वो है निफ्टी निफ्टी डिजिटल। इसका वैल्यू लगभग 9,200 का ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये निकलता है तो निफ्टी डिजिटल वाले स्टॉक्स निकालिए, इस पे मार्क करके रखिए 9,200 लेवल। और जैसे ही ये निकलता है तो निफ्टी डिजिटल में जो स्टॉक्स है उधर एक आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सेक्टर मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है निफ्टी IT। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये ध्यान से देखिए। IT स्टॉक्स बहुत ख़राब देखने को मिल रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम करते जा रहे हैं। और इधर वैल्यू है 34,225। 34,225 के नीचे निफ्टी IT बहुत ही वीक हो जाएगा और उसके साथ एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने ये जो फॉल देखा उसका जो अपमूव है बहुत ही छोटा अपमूव है, बहुत फास्ट गिरावट देखने को मिली। तो ये जो लेवल है वो आपको ध्यान से रखना है। निफ्टी IT स्टॉक्स में ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग पोजीशंस मत बनाइए अगर ये लेवल निकल जाता है। इनफैक्ट आपको शॉर्ट पोजीशंस में बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो सेक्टर में हम बात करने जा रहे हैं वो है निफ्टी टूरिज़्म। निफ्टी टूरिज़्म एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करता नज़र आ रहा है और इस ट्रायंगल का ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट है 9,400 और नीचे में 9,000 9,050 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरे ख्याल से जो पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल का उसका ब्रेकआउट वैल्यू लगभग 9,450 है। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा अपमूव हमें निफ्टी इंडिया टूरिज़्म इंडेक्स में देखने को मिलेगा। जो स्टॉक्स आपको निफ्टी टूरिज़्म के अंदर आते हैं उन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए।
तो इधर एक बहुत बड़ा अपमूव आपको देखने को मिलेगा अगर 9450 लेवल निकल जाता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब जो लास्ट सेक्टर डिस्कस करने जा रहा हूं वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि जून महीने से हम एक लगातार एक रेंज में है और इसका ऑन द हायर साइड जो ब्रेकआउट लेवल है वो लगभग 69,000 का है। ये एक बार 69,000 निकल जाएगा तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स है जो कि आते सालों में निफ्टी में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। सारे लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कड़ी नज़र इन लेवल्स पे रखिए और उन सेक्टर्स के स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। एक अच्छा मूव आप कैप्चर कर पाओगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।